क्या होगा कि आप अपना स्टीयरिंग ऊपर नीचे आप देख पा रहे हैं, ऐसे ऊपर ऐसे नीचे ऊपर नीचे जैसे आपको एडजस्ट करना है वैसे कर सकते हो, या अंदर बाहर देखिए ऐसे अंदर ऐसे ऊपर नीचे ये कुछ भी आप। व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भाई इस व्लॉग में हम बलेनो का इंटीरियर, एक्सटीरियर और बलेनो के अंदर आने वाले सारे के सारे फंक्शन और बलेनो की पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड सारे बारे में हम इस पर बात करने वाले हैं। तो पूरा व्लॉग एंड तक देखिए। और अगर आप बलेनो लेने की सोच रहे हो या अगर किसी दोस्त ने दिया तो उसको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो, जिससे कि उसको सारी की सारी बातें पता चल जाए। और इस वीडियो को एक लाइक कर दी। तो चलिए अभी पूरा आपको मैं शुरू करता हूँ, इंटीरियर एक्सटीरियर उसके सारे फंक्शन, ठीक है। तो व्लॉग को एंड तक देखिए। सो गाइस चलिए सबसे पहले इसके एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। तो इसको मैं पूरा वॉक अराउंड दे देता हूँ आपको, चारों तरफ से कैसी लगती है दिखने में। वो तो शायद से आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार इसको चारों तरफ से दिखा देता हूँ एक बार इसका एक्सटीरियर कैसा है। तो भाई डिज़ाइन के बारे में तो सब लोगों की अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं इसको 10 में से 9 नंबर दूंगा। आप कमेंट कीजिए कि आप इसको 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे लुक के बारे में। तो लुक तो यार इसका मुझे बहुत ही कमाल का लग रहा है। तो चलिए आपको थोड़ा डिटेल में इसका एक्सटीरियर कैसा है वो मैं सबको दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग देख पा रहे होगे कि भाई इसके अंदर जो ये लाइट आती है वो बड़ी कमाल की डिज़ाइन होती है। और यहाँ पर एक देख पा रहे हो कि ये एक एलईडी स्ट्रिप है जो मतलब जलती रहती है, जैसे कार चालू होती है तो ऐसे इसमें चालू हो जाती है। लेकिन इसमें क्या है कि आपको उसके अंदर एक बटन दिया वो आपको क्लिक करना को, उसके बाद ये चालू होगी। और जो टॉप मॉडल आता है फॉर अल्फ़ा उसमें ऐसे ही चालू होती है। और इस मतलब इसके नीचे का जो वेरिएंट आता है ये जेटा है, 3rd नंबर का मॉडल है, टॉप वेरिएंट से एक मॉडल नीचे। तो उस पर आपको क्या करना है कि इस पर क्लिक करना पड़ता है। वो मैं आपको सारा बताऊंगा कि भाई इसमें कितने मॉडल आते हैं और क्या क्या इसकी प्राइस होती है वो सब, ठीक है। और इसके बाद यहाँ आते हैं नीचे फॉग लैम्प, ये भी बहुत यूज़फुल है। और ये जो है उसकी लाइट इसकी बहुत हाई बीम लो बीम बहुत ही बढ़िया है इसका। और आप देख सकते हो कि इसका ग्रिल वो भी यार एकदम कमाल का लग रहा है मेरे को तो। और आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद ये ORVM है, उस पर भी यहाँ पर आपको इंडिकेटर दिया हुआ है, वो राइट लेफ्ट इंडिकेटर के लिए। और उसके बाद ये जो बार हैंडल आते हैं उस पर ये क्रोम का वर्क हुआ, तो ये सारे के सारे क्रोम के आते हैं। तो ये बहुत बढ़िया लगता है मेरे को। और एक्सटीरियर में तो कुछ खास ऐसा है नहीं। और अगर टॉप मॉडल लगे तो ये टॉप मॉडल का एक नीचे का मॉडल। तो टॉप मॉडल में क्या आता है कि यहाँ पर वो कैमरा दिया होता है और यहाँ पर कैमरा नहीं आता, देख सकते हो यहाँ पर। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि आप बलेनो लेने की सोच रहे हो तो आपको टॉप मॉडल लेना चाहिए या मेरे वाला जेटा 3rd मॉडल लेना चाहिए, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बस यही। और एक और ख़ास बात इसकी मुझे ये अच्छी लगती है कि भाई इसके एलॉय बहुत ही कमाल के, मतलब एकदम डायमंड कट के साथ दिए हुए हैं। तो एलॉय की डिज़ाइन और ये सिल्वर कलर यार बहुत ही कमाल का लगता है। और गाड़ी ऐसे चलती है तो फिर देखने में भी आपको बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये इसकी खास बात है। तो भी इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा इसका इंटीरियर बताऊंगा कि भाई इंटीरियर क्या क्या है। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि भाई कौन कौन सा मॉडल आता है और क्या आपको लेना चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। सो गाइस बेसिकली इसमें टोटल 4 मॉडल आते हैं। जो फर्स्ट वाला आता है वो सिग्मा, दूसरा आता है डेल्टा, तीसरा आता है जेटा जो कि ये पीछे खड़ा है, और फोर्थ जो कि टॉप मॉडल आता है वो आता है अल्फ़ा। वो उसकी प्राइस सबसे ज़्यादा होती है। और उसमें अलग अलग आता है, ऑटोमेटिक वेरिएंट आता है और मैनुअल आता है। तो हमारा ये जो है मैनुअल है, तो जिसको मैनुअल पसंद है वो मैनुअल ले सकता है, जिसको मतलब जो ऑटोमेटिक चाहे तो ऑटोमेटिक ले सकता है। लेकिन मैं आपको चारों की एक बात बताना चाहूँगा कि जो फर्स्ट मॉडल आता है सिग्मा वो एकदम सिंपल होता है, उसमें ना टच LED आता है, वो कुछ नहीं आता अंदर। और चारों की चारों शायद से वो पावर विंडो नहीं होती। और जो दूसरा मॉडल आता है जो कि बेस वेरिएंट है उसमें आगे के 2 आते हैं जो मतलब वो पावर विंडो आते हैं और पीछे नहीं होता। और जो 3rd मॉडल आता है ये वाला, तो इसमें अंदर पूरा का पूरा LED टच स्क्रीन एक आपको डिस्प्ले दिया हुआ है और चारों के चारों पावर विंडो है। तो और इसमें सारी की सारी सिस्टम है। तो बेसिकली मैं आपको इस डिफरेंस बताऊंगा कि टॉप मॉडल जो कि अल्फ़ा है 4th मॉडल टॉप मॉडल, और उसके नीचे वाला ये 3rd मॉडल है जेटा। तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगा। और आपको क्या लेना चाहिए वो आप खुद ही डिसाइड कर लें, ठीक है। ऊपर से आपको मेन फीचर है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि अगर आप टॉप मॉडल लगे जो कि 4th मॉडल, तो उसमें यहाँ पर एक रिवर्स कैमरा आता है। तो जैसे कि आप रिवर्स करोगे तो आपको पीछे का दिख जाएगा। तो वैसे भी वो लोग तो कोई खास मतलब ऐसा यूज़फुल मेरे को तो नहीं लगता, जिसको चाहिए वो ले सकते हैं। तो खास एक बात ये है इसमें, मतलब इस पर ये आपको रिवर्स कैमरा नहीं आएगा है 3rd मॉडल में, और जो 4th मॉडल टॉप आता है उसमें ये आता है। और एक दूसरी बात कि भाई उसमें जो ये सब खिड़की आती है वो UV प्रोटेक्टेड ग्लास आते हैं ग्रीनिश शेड में। तो अगर आपको वो लेना है तो उसमें ये डिफरेंस है और इसमें ग्रीनिश नहीं आते। लेकिन अगर आप कोई भी मैकेनिक की शॉप में चले जाओगे जो गाड़ी का काम करता है तो उसको बोलोगे तो इस पर ग्रीनिश शेड लगा देगा, तो वो भी बिल्कुल ऐसा UV प्रोटेक्टेड जैसा ही काम करेगा। तो ये इसमें डिफरेंस है। और एक डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ
कि वो क्या है कि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई जो एलईडी स्ट्रिप आती है तो उसमें क्या है कि जैसे ही आप कार ऑन करोगे तो आपको इसको चालू करने के लिए कोई भी बटन नहीं दबाना होगा, वो ऐसे ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगी। और दूसरी एक बात कि ये हेडलैम्प आते हैं वो भी ऑटोमेटिक होता है, जैसे ही अंधेरा होता है तो अपने आप ये चालू हो जाते हैं। तो मेन बेसिकली ये 3-4 पॉइंट है। और अंदर इंजन वेंजिन इसका सब कुछ सेम आता है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। बस ये पीछे का कैमरा ले लो, ये ग्लास ले लो और ये सब तो ऑटोमेटिक। तो यार कैसे भी अपने को क्या रात हो तो अपने खुद को पता तो चलेगा ना, रात हो गई तो लाइट चालू कर देंगे। तो अगर आप प्राइस में डिफरेंस करोगे तो इन दोनों में आपको तकरीबन 1 से 1.5 लाख का डिफरेंस आएगा। तो अगर मेरी मानो तो आपको यही लेना चाहिए, क्योंकि इसमें और थर्ड मॉडल और टॉप मॉडल है जो उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। बस यही 2-3 बातें, बाकी इंजन सेम है, अंदर का सब कुछ सेम है, कोई फ़र्क नहीं। अगर मेरी आप मानो तो यही लेना चाहिए, यही बेस्ट है। आपको 1.5 लाख भी बच जाएंगे और भाई सेम मिलेगा आपको, ठीक है। तो आई होप कि आपको पसंद आ गई होगी और आपको पता चल गया होगा कि भाई आपको क्या लेना चाहिए और क्या नहीं, ठीक है। और गाइस अगर प्राइस की बात करें तो ये गाड़ी मेरे को 7.5 लाख में पड़ी। और अगर आप 4th मॉडल लगे जो कि टॉप मॉडल है तो वो आपको तकरीबन 8.5 लाख में पड़ेगा। और आगे के 2-3 मॉडल आप अपने हिसाब से गैस कर लीजिए कि 6, 6.5 ऐसे में आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर ये वाला वेरिएंट आपको चाहे तो अभी आप इसको लेने चाहोगे तो ऑन रोड शायद से 7.5 में आपको मिल जाएगा। और टॉप मॉडल शायद से 8.5 या 9 लाख तक भी जा सकता है। तो आप अपने हिसाब से अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपको यार 4th मॉडल चाहिए या 3rd मॉडल चाहिए। तो सारी की सारी बात तो मैंने बता दी है। तो अब चलिए अंदर का मैं इंटीरियर आपको दिखाता हूँ कि क्या है और क्या नहीं, ठीक है। और गाइस ये जो मैंने अभी आपको प्राइस बताई है वो ऑटोमेटिक वेरिएंट के बारे में नहीं है, वो मैनुअल मॉडल के बारे में। अगर ऑटोमेटिक लेने जाओगे तो फिर उसके अलग से 50,000 या 1 लाख ज़्यादा लग सकते हैं। तो वो आप अपने हिसाब से देख लें, ठीक है। ये जो मैंने प्राइस बताई है वो मैनुअल कार की है, ठीक है। सो गैस चलिए अभी इसके इंटीरियर और थोड़े फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली ये इसकी की है, तो इसमें 2 ही बटन आते हैं, एक अनलॉक और लॉक करने का, ठीक है। तो अगर आप कार के पास जाते हैं तो इसको नज़दीक में आपको एक बटन देखने को मिलेगा, तो ये एक बटन देख पा रहे हैं। तो अगर आपको इसको अनलॉक करना है तो ये बटन से भी कर सकते हैं या फिर की से भी। तो इसके बहुत ही अच्छा फंक्शन है। तो जैसे आप देखो कि मैं बटन दबाऊंगा तो कार ओपन हो जाएगी, आपको एक आवाज़ है तो सिंपली बस ऐसे ऐसे खोल देना है। तो चलिए अब इसका थोड़ा इंटीरियर के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये इसका स्टीयरिंग आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा। और स्टीयरिंग पे आपको सारे के सारे बटन दिए हुए, ये देख सकते हो, फ़ोन पिकअप और अगर उठाना है नहीं उठाना है, वॉइस कमांड देने तो ये। और ये म्यूज़िक सिस्टम का है भाई, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो, यहाँ से आप मोड सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ ऊपर से आप वॉइस कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो बेसिकली आपको स्टीयरिंग पर इतने ही है। और सेफ्टी की बात करें तो इसमें 2 एयरबैग आते हैं, एक इस तरफ और एक देख सकते हो कि यहाँ पर है। और एसी वेंट टोटल 1, 2, 3 और 4 एसी वेंट दिए हुए यहाँ पर। और ये मैंने आपको बात किया था कि पूरा का पूरा 7.5 या 8 इंच का है, शायद ये पूरा सा ये आपको देखने को मिल जाएगा। ये इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है, पूरा का पूरा टच स्क्रीन है, ठीक है। और 5 गियर आते हैं इसमें। और दूसरी बात करें तो इसमें ऑटो कार प्ले आता है। तो भाई एंड्रॉयड ऑटो तो आपको अपने केबल से इसे कनेक्ट कर सकते हो। और आपको अगर आपका फ़ोन कनेक्ट करना तो यहाँ से आपका फ़ोन भी आप कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन अभी हम करते नहीं, सिर्फ आपको मैं बता देता हूँ इसको। तो यही सिंपल ही है। ये उसकी पार्किंग लाइट है, सारी की सारी आपको चालू करनी है। तो और ये इसका हैंड ब्रेक है, ये इसका गियर लेवल तो मैंने आपको पहले से बता दिया। और यहाँ पर आप पेन ड्राइव भी अपना यहाँ पर फिट कर सकते हो। सीडी का इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, पेन ड्राइव और ये ग्लव बॉक्स यहाँ पर दिया है, तो इस पर आपको कुछ रखना है तो ये भी आप रख सकते हो, ठीक है। और साइड में यहाँ पर ऐसे 1 लीटर की बोतल आप आराम से से लगा सकते हो। दोनों तरफ आपको दिया हुआ है, एक इस तरफ है और एक इस तरफ भी, यहाँ पर भी आप रख सकते हो। और ये सारे के सारे कंट्रोल है, तो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। अगर यहाँ से डोर आपको अनलॉक लॉक जो करना है वो कर सकते हो। और ये आगे की जो खिड़की है वो ऑटो है, मतलब जैसे कि एक बार आप ऐसे दबाओगे तो अपने आप से पूरी की पूरी नीचे आ जाएगी और ऐसे करोगे तो ऊपर। आप 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ, देख लेना, देख ली ऐसे। और ऐसे ऊपर भी ऐसे ही होता है, ऐसे एक बार दबा दिया तो आप देखो मेरा हाथ यहाँ पर है तो ऐसे बंद हो जाते। तो ये इसका एक बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पर एक छोटा सा जॉयस्टिक भी दिया हो, इससे आप अपना ये जो बाहर का कांच है वो आप हैंडल कर सकते हो। आप देख लेना, अब मैं आपको दिखाता हूँ अभी। आप तो राइट का करना है तो ऐसे राइट और लेफ्ट करना ऐसे करके कर सकते हो। तो ये सिंपल ही ऐसे देखो, आप देख सकते हो कि ग्लास कैसे हिल रहा है। तो ये इसकी एक अच्छी बात है कि आपको यार कांच को टच करने की भी कोई जरूरत नहीं, अंदर बैठे बैठे ही आप ऐसे सिंपल इसे कंट्रोल कर सकते हो। और अगर आप बैठे हो तो पीछे से अच्छा आपको व्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। और अगर बात करें इसके आगे क्लस्टर की, तो उसमें आपको अगर सीट बेल्ट नहीं बांधा होगा तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन एक दिखा देगा कि भाई सीट बेल्ट बांध दीजिए। और अभी गाड़ी बंद है, लेकिन अगर चल रही होगी तो इसमें ऐसा टू 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 ऐसा आवाज़ आएगा। और अभी ये हैंड ब्रेक का बता रहा है, तो हैंड ब्रेक की हुई मैंने गाड़ी खड़ी इसलिए।
और इसमें आपको ये सब दिखा देगा कि भाई एवरेज कितनी है। तो अभी ये 20.6 की एवरेज दे रही है। और यहाँ पर रेंज आपको दिखाएगा कि भाई 140 किलोमीटर इतने पेट्रोल में भी चल सकते हैं, लेकिन 10-15 किलोमीटर आप कम ही गिन लीजिए, क्योंकि गाड़ी जैसे चलाओगे तो इसके हिसाब से होता रहता है। और इसकी टॉप स्पीड यहाँ पर आप देख सकते हो 220, लेकिन वहाँ तक तो जाएगी नहीं, 160-80 तक शायद से चली जाए। और इसका है पेट्रोल का, यहाँ सबको आपको दिखा रहा है। और एक और बात कि अभी तक ये कितनी चल सकती है, तो आप देख सकते हो 2902 किलोमीटर चल चुकी है, ठीक है। तो इसका यार ऑनर एक एक्सपीरियंस, मैं आपको एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ कि भाई कैसा है, चलाने में भी बहुत अच्छी है और ये सब। तो इसके नेगेटिव पार्ट भी मैं आपको कवर करूँगा। और इसके अंदर एसी का ये, और यहाँ से आप सब कंट्रोल फैन बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। और ये किसकी कमाल की बात है ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये फ्रंट और रियर की क्या है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि यार जैसे बारिश का मौसम आता है, तो यहाँ पता है कि जैसे बारिश होती है तो भेज हो जाता है, तो अंदर ये सब कुछ जम जाता है। तो आपको क्या होगा कि बाहर की विजिबिलिटी नहीं आएगी, यहाँ पर पूरा सा भेज जैसा हो जाएगा। तो ये इसके लिए खास है, ये रियर के लिए और ये फ्रंट के लिए। अगर ये दोनों आप ऑन कर दोगे तो यहाँ पर ये भेज नहीं जमेगा और आपको चलाने में भी एकदम क्लियर रास्ता दिखेगा। तो ये इसकी बहुत अच्छी बात है। और एक दूसरी बात कि यहाँ पर एक ऑटो का ऑप्शन दिया है कि जैसे कि आप नॉर्मल कोई भी कार चलाओगे तो उसको क्या होगा कि अगर पीछे से कोई कार आ रही है, वो अगर अपना लाइट चालू बंद कराओगे तो आपको कार चलाने में दिक्कत आएगी, और यहाँ से आपको रिफ्लेक्ट होगा आंख में, और आपके आंख में से प्रॉब्लम होगा और आपको दिखेगा नहीं अच्छे से। तो वो और इसका एक खास बात है कि ये ऑटो पे ऑन है, तो उसका जो रिफ्लेक्शन आएगा वो आपके आंख में नहीं आएगा और आप कार अच्छे से भी चला सकते हो। तो ये सब इसकी बढ़िया बात है। और पीछे की सीट्स कुछ इस तरह से है, तो भाई पीछे भी आराम से 3 लोग आराम से बैठ सकते हो। और इसमें यार बहुत ही जगह है, तो आप आराम से फैल कर भी बैठ सकते हो। तो ये इसकी बहुत अच्छी बात है। और तो 5 सीटर कार है, आराम से 5 लोग इसमें अच्छे से बैठ सकते हैं, एकदम आराम से, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं 5 लोगों को बैठने में। तो अभी मैं आपको इसका जरा बूट भी दिखा देता हूँ कि उसमें कितनी स्पेस है, ठीक है। सो गाइस ये रहा इसका बूट। अभी हम इसको ओपन करते हैं, यहाँ पर नीचे एक बटन होता है, तो ये हाइड्रोलिक ऐसे अपने आप। तो यार यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारी स्पेस है, अभी सब कुछ सामान वामान ऐसा बिख रहा है, लेकिन यहाँ पर भी आप 2-3 लोगों का सामान आराम से भर सकते हो। और यहाँ पर नीचे एक आपको स्पेयर व्हील भी देखने को मिल जाएगा, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। तो ये है स्पेयर व्हील, भी इसको अंदर ही आता है, तो ये भी है। तो भी मैं आपको इसका वॉइस सुनाऊंगा, मतलब इसका म्यूजिक सिस्टम का वॉल्यूम कैसा है। तो अभी अपने कान में ईयरफोन डाल लीजिए, जिससे कि आपको अच्छे से पता चले कि इसका वॉल्यूम कैसा है। तो इसका और एक अच्छा एक बेनिफिट है कि यहाँ पर एक नीचे एक बटन दिया होगा, वो उसको आप ऐसे यहाँ पर है वो ऐसे नीचे कर दोगे, तो इससे क्या होगा कि आप अपना स्टीयरिंग ऊपर नीचे, आप देख पा रहे ऐसे ऊपर ऐसे नीचे ऊपर नीचे, जैसे आपको एडजस्ट करना है वैसे कर सकते हो, या अंदर बाहर देखिए ऐसे अंदर ऐसे ऊपर नीचे, ये कुछ भी आप कर सकते हो। तो ये है कि सब बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। और उसके बाद आपको इसे लॉक कर देना है, ठीक है, ऐसे करके। पर आप ऐसे गोल गोल देख पा रहे हो कि यहाँ पर बहुत सारे सेंसर बने हुए साइड में भी है। तो इसका ये यूज़ है कि अगर आप कार रिवर्स ले रहे हो या कुछ भी ऐसा कर रहे हो, तो साइड में कोई भी ऑब्जेक्ट है तो आपको पता चल जाएगा, और कितनी दूर है वो भी यहाँ अंदर पता चल जाएगा। तो ये सेफ्टी के लिए ये बहुत अच्छा एक फीचर है। तो आपने जैसे मैंने कार अभी अनलॉक कर दी है, और अगर मैं 10 या 15 सेकंड तक इसके पास नहीं जाऊँगा, गाड़ी के पास, अगर चालू करके मैं भूल के ऐसे बातों में लग गया तो कार अपने आप से लॉक हो जाती है। तो ये इसका बहुत ही अच्छा फीचर है। गाइस होप करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे वीडियो में बने रहिए। टिल देन बाय, आओ जो मजा करो।